जय हिंद दोस्तों। ISW इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार, ये एक तरह का अमेरिकी थिंक टैंक है जो कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध के रणनीति का विश्लेषण करती है। ISW अभी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कवर कर रहा है। ISW की रिपोर्ट जब जारी होती है तो रसिया यूक्रेन के लोकल लेवल पे जो भी मीडिया पोर्टल हैं वो ISW के रिपोर्ट को ही आधार बना करके पब्लिश करती है। तो ISW ने, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने जो रिपोर्ट अभी जारी किया है, उस रिपोर्ट से जेलेंस्की की रूह तक झकझोर करके रख दी है। इस रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है ISW ने, वो क्या खुलासा किया है पहले आपको बताता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे अभी जो बड़ी खबर आई है 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक ने यूक्रेन में इंटर कर रखा है। दोस्तों, ISW की रिपोर्ट ये बताती है कि रूस ऐसा नहीं है कि एक ही बार 50,000 10,000 सैनिक गए किसी गांव बस्ती में और कहा कि भैया खाली कर दो कोई कस्बे और बस्ती को, और गांव को कहा हमें ये चाहिए, हमने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं है। ISW की रिपोर्ट ये कहती है कि रूसी सैनिक बड़े तादाद में और बहुत बड़े क्षेत्रफल में धीरे धीरे एंटर कर रही है और अचानक से एंट्री करके ये नहीं कह रही है कि हमने कब्जा कर लिया है। ISW ने खुलासा किया है दोस्तों, एक रिपोर्ट जारी करके ये बात कही है कि रूसी सैनिक 8, 10 या फिर 12 या फिर 4 की भी संख्या में किसी बस्ती में या फिर किसी कस्बे में, गांव में जाकर के बग्गी से या मोटरसाइकिल से जाकर के वहां पर धीरे धीरे अपना पैठ जमा रही है। यह खुलासा ISW की रिपोर्ट ने जारी करी है। इससे जेलेंस्की पूरी तरीके से घबरा चुका है क्योंकि जेलेंस्की के हाथ से पूरा यूक्रेन जा रहा है। अभी जो बड़ी खबर आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अचानक कल तक में और अभी तक, रात से अभी तक में 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक इंटर कर चुके हैं। कहां, जरा देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है दोस्तों। रूस ने पोक्रोवस्क में 1,10,000 सैनिक को तैनात कर दिया है। कब्जे का पूरा सिलसिला शुरू है। यूक्रेन में बहुत तेजी से बड़े से बड़े क्षेत्रफल रूस के अंडर में जा रहे हैं और इससे यूक्रेन पूरी तरीके से हिल चुका है। जेलेंस्की इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब ये बौखला करके किसी दूसरे देश में जा करके लोगों से भीख मांग रहा, कटोरा लेकर के, कि कुछ हथियार दे दो, कुछ पैसे दे दो। खबर क्या आ रही है जरा देखिए। यहां पे यूक्रेन ये स्टेटमेंट दे रहा है कि पोक्रोवस्क के आसपास का क्षेत्र अब 1200 किलोमीटर के मोर्चे पर सबसे तीव्र युद्ध क्षेत्र हो गया है। और ये जो पोक्रोवस्क है, बताया जा रहा है कि सबसे गर्म स्थान है दोस्तों, जहां पर रूसी सैनिक 1 लाख से ज्यादा इंटर कर चुके हैं। और इस बात को यूक्रेनी मान चुके हैं कि अब यूक्रेन हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से कब्जाएं हो रही हैं, और भी कुछ ऐसी खबर आई है सामने जो दिल हिल जाएगा पूरी तरीके से देख करके जेलेंस्की का। और कितनी तेजी से रूस कब्जा कर रहा है यूक्रेन के अंदर, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले तो आप ये देखें कि पोक्रोवस्क कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है दोस्तों, लेकिन हां महत्वपूर्ण जरूर है। आपको बता दूं कि क्रामाटोर्स्क और स्लोवियास्क जैसे अन्य शहरों को महत्वपूर्ण सड़कों और रेल मार्ग से जोड़ता है। आपको बता दूं मैं कि पुतिन ने यह भी बात कही है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, धीरे धीरे कब्जे का पूरा सिलसिला शुरू है और पोक्रोवस्क को कब्जा इसलिए किया गया है ताकि उस शहर से बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां से रेल और सड़कें जो है वो मिली हुई है। तो अगर पोक्रोवस्क को अगर कब्जे कर लिए हैं, लाखों सैनिक वहां पे तैनात कर दिया है रूस ने, तो फिर तो पोक्रोवस्क क्या, डोनेट्स्क और भी तमाम ऐसी जगहें हैं जो कि हाथ से पूरी तरीके से यूक्रेन का निकलता जा रहा। जरा देखें आप कि यूक्रेन का अधिकारी ये खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि यूक्रेन के ओडेसा में रूसी ड्रोन हमले हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है और 14 लोगों से ज्यादा घायल होने की खबर आई है। उसकी कुछ फुटेज भी आई है, जरा देखिए। जो ये ड्रोन से हमले हुए हैं
28 जून 2025 को ओडिशा में लोग लहूलुहान हो गए। ड्रोन ऐसा ड्रोन नहीं था, रूस की तरफ से जो ड्रोन भेजा गया था वो पूरे बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा दिए, जिसका हमने आपको सैंपल दिखाया। लोग वहां पे लहूलुहान हो गए थे। और इस खबर को सुनने के बाद जब रूस की तरफ से ड्रोन दागे गए ओडिशा में, तो फिर जेलेंस्की भी इस खबर को सुन के लहूलुहान सा महसूस करने लगा, वो भी लहूलुहान हो गया। ये तो अभी स्थिति है दोस्तों, और अभी नहीं, अभी आपको आगे कुछ ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जो कि आप सुन करके हिल जाएंगे। और जेलेंस्की की बहुत स्थिति खराब हो चुकी है और होने वाली है। देखिए खबर क्या आ रही है। रूस का रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क में चेरवोना जिरका बस्ती पर कब्जा कर लिया है। देखिए चेरवोना जिरका जो बस्ती है उसको अगर कब्जा कर लिया रूस ने, तो उसके बाद और भी ऐसे बड़े इलाके हैं, बड़ी शहर हैं जो जिरका से ही निकल करके जाते हैं, यानी वो भी जाएगा। अब यहां पे आगे ये भी बड़ा स्टेटमेंट रूस के रक्षा मंत्रालय से आया है कि वोबचा और मोकरी याली नदियों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया गया है। मैंने आपको कहा ना, ये ISW की रिपोर्ट जारी करके ये सारी जानकारी दे रही है। ये ISW युद्ध के रणनीति का विश्लेषण करती है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को भी कवर करती है। तो आप ISW की रिपोर्ट है ये सारी, तो आप इसी से समझ लीजिए कि यूक्रेन में क्या अभी हालात हैं, क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है, और आने वाले समय में यूक्रेन में क्या परिस्थिति होने वाली होगी, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा देखें, एजेंसी यूनिफॉर्म के अनुसार एक बड़ी खबर आती है कि यूक्रेनी राजधानी क्यू के ऊपर विस्फोट की आवाज सुनी गई है। रोज हमले हो रहे हैं दोस्तों यूक्रेन की राजधानी क्यू के ऊपर, और ऐसे वैसे हमले नहीं हो रहे हैं, हमले ऐसे कि जिससे कि जेलेंस्की का ठिकाना भी हिल चुका है। उसे भी डर है कि कहीं मेरे ऊपर ना बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी जाए, और इस डर से वो भी बंकर में ही छुपा है, तलाश कर रहा है बंकर की। अब जरा देखें यहां पे स्टेटमेंट की रूसी सेना की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि पश्चिमी रूस और रूसी कब्जे वाले क्रीमिया के ऊपर रात भर 64 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया है। पहले ही कह दिया था रूसी सेना ने कि क्रीमिया के अंदर अगर तुमने पश्चिमी रूस या फिर रूसी सैनिक के ऊपर तुमने हमला किए तो फिर देख लेना बहुत बुरा हो जाएगा। हालांकि रूसी सैनिक ने 64 ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन पहले ही पुतिन ने धमकी दे दी थी कि क्रीमिया के अंदर किसी भी रूसी सैनिक को अगर खरोच भी आया तो ऐसा घुस करके मारेंगे जेलेंस्की कि चिल्ला भी नहीं पाओगे और दर्द भी होगा। पहले ही धमकी दे दी थी पुतिन ने, और वही गलती करी यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने, और क्रीमिया में रूसी सैनिकों के ऊपर ड्रोन से हमला किया। अब बताइए, 64 ड्रोन को नष्ट कर दिया तब तो, अगर नहीं कर पाती तो माहौल कुछ और ही होता। अब एक और बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों सामने आ रही है कि आपको पता है कि पुतिन ने पहले ही कह रखा है कि पूरा यूक्रेन हमारा है, और पुतिन ने साफ तौर पे यह बात कही कि शांति वार्ता जो है वो अभी तक रुका हुआ है। हालांकि शांति वार्ता को लेकर के पहले ही कह दिया था पुतिन ने कि यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है, सरकार आपातकालीन शक्ति है इसके पास, शांति वार्ता के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकता है जेलेंस्की। ये किस आधार पे शांति वार्ता को लेकर के बातचीत करेगा? लेकिन एक बड़ा ही स्टेटमेंट दे दिया पुतिन ने, जो कि पूरा खेल ही पलट गया। साफ तौर पे पुतिन ने यह कहा कि अभी शांति वार्ता को लेकर के दोनों पक्षों की स्थिति जो है वो बिल्कुल विरोधाभासी है। यानी तुम जाओ नेटो शिखर सम्मेलन में जाओ, तुम ट्रंप के तलवे चाटो और फिर शांति वार्ता की बात करोगे, ये तो असंभव है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।